हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे पीसीएमबी सॉल्यूशन में जो भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आइए इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कई लोगों का डिमांड था कि कट ऑफ 2021 में कितना जा सकता है या पिछला कट ऑफ कितना रहा है। तो देखो, जो कट ऑफ हम आपको बताने जा रहे हैं कॉलेज वाइज बताएंगे और कैटेगरी वाइज बताएंगे, जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने पे दिख रहा है। और इसी के अबाउट जो हमारा रैंक रहता है 2021 का भी इससे थोड़ा सा कम जाएगा, ऐसा मतलब जिस हिसाब से यहाँ का अभी इस बार का पेपर आया इससे थोड़ा सा कम ही जाएगा। ठीक है जी। तो देखते हैं, जैसे मान लो हम पहले सबसे पहले हम गवर्नमेंट कॉलेज की ही बात करेंगे बेसिकली। पहला हमारा कॉलेज दिख रहा है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर। इसमें आपका सिविल ब्रांच और कैटेगरी अगर ओबीसी की बात किया जाए तो ओपनिंग स्कोर क्या दिया हुआ, 68 दिया हुआ है। यानी अगर आपका 68 मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब मैक्सिमम जिसका रहा होगा सबसे उसको पहले मिला होगा सीट, अलॉटेड सीट। ठीक है। और 67.10 क्लोजिंग रैंक है, यानी 67.108 और 68.129 के बीच में अगर कोई ओबीसी का है तो उसको ये सीट अलॉट हुआ है। और रैंक कितना है, 728। ठीक, 728 और 787 के बीच का रैंक ओबीसी कैटेगरी को मिला था 2019 में। ऐसे ही आप सिविल ब्रांच अगर चाहिए गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में ओबीसी कैटेगरी में फीमेल क्लास में, तो वो रैंक हमारा कितना है, 67। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 794 और 794 ये। ठीक है, 794 क्लोजिंग रैंक है। और मतलब 794 हमारा ओपनिंग रैंक है। यहाँ हो सकता है कुछ मिस्टेक दिया हुआ, 794 से आसपास वेल हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ सिविल इंजीनियरिंग एससी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में भी वही लगभग है क्लोजिंग रैंक और ओपनिंग रैंक। 754 आपका ओपनिंग रैंक मान के चलो, है ना, इसी पे डिपेंडेंट है सिविल इंजीनियरिंग में। तो ये भी हो सकता है कि जैसे मान लो ये 794 जो दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक ही व्यक्ति ने लिया होगा ओबीसी कैटेगरी में फीमेल में, इसलिए जो ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक सेम दिखा रहा है। ठीक है, ये 754 और 754 आपका दोनों का वही है। नेक्स्ट आप जाओ, देखो एससी कैटेगरी फीमेल में हमारा 58 दिखा रहा है। तो 58 में और क्लोजिंग रैंक हमारा कितना है, 1403 दिख रहा है, एक सीट अलॉट हुआ है। सेम एसटी में आपका देखो, एसटी में हमारा क्लोजिंग रैंक 58 है और ओपनिंग रैंक 73 है। तो इस थोड़ा सा हाई कैटेगरी का मतलब हाई रैंक वाला व्यक्ति एसटी कैटेगरी में आपका यहाँ लिया होगा, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। और ओपनिंग रैंक 522 आ गया और क्लोजिंग रैंक 1346 आ गया। ऐसे ही अगर आप सिविल इंजीनियरिंग एसटी कैटेगरी में आप देखो तो ये आपका दिखा रहा है 6955, है ना। और ये आपका दिखा रहा है रैंक तो अभी भूल जाओ, रैंक के हिसाब से नहीं, हम लोग सिर्फ अभी बात कर रहे हैं किसके, स्कोर के बारे में बात कर रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग अनरिजर्व्ड कैटेगरी की अगर बात किया जा रहा है तो ये ओपनिंग रैंक जो हाईएस्ट रैंक जो वैल्यू रहा होगा, हाईएस्ट मार्क्स का, वो 107 का आ रहा है। 73 पे भी आपको मिल जा रहा है। ठीक है। और फिर हमारा अनरिजर्व्ड फीमेल में कितना दिख रहा है, 74। तो अगर हमसे कोई पूछे कि हमको सिविल इंजीनियरिंग चाहिए किसमें, बिलासपुर में, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि 65 प्लस के केस में आपको मार्क्स आना चाहिए और आराम से सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा अभी के लिए 65 प्लस। ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं बिलासपुर के ही केस में, अगर मेरे को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए तो कंप्यूटर साइंस में ओबीसी के लिए देखो 69 68 दिख रहा है मार्क्स, 68 66 59 57। ये किस कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए। ठीक, एससी के लिए ही हमारा क्या दिख रहा है, फीमेल में 50 के आसपास दिख रहा है। एसटी के लिए हमारा दिया हुआ 49 57 और फीमेल में हमारा 67 52 दिख रहा है। फिर अनरिजर्व में 70 के आसपास है। ठीक। और फिर ये आपका दिख रहा है फीमेल में क्या चीज़, कंप्यूटर साइंस में ही फीमेल में 74 दिख रहा है। ठीक है। ये फ्रीडम फाइटर वाला है 62 और 62.71। तो अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करूँ अभी 2021 में, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में आपको चाहिए कितना, 70 प्लस चाहिए। अगर आप ओबीसी में हो तो आपको चाहिए 75 के आसपास।
सॉरी 65 प्लस के आसपास, और एससी और एसटी में अगर आप हो तो 50 प्लस में आपका मिल जाना चाहिए इस बार, 50 प्लस में। हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, हाँ अब वो डिपेंड करता है कि ये तो हमारा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का डाटा है। तो आप ये समझ जाओ कि आप सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में आप इसमें 5 मार्क्स को प्लस माइनस करके चल सकते हो, ठीक है। एग्जैक्ट डाटा इसलिए नहीं होता है कि डिपेंड करता है कि कितने लोग लेते हैं, कितने लोग छोड़ते हैं, कितने लोगों का सिलेक्शन होता है, क्योंकि इस बार जेई में पिछली बार 2019 में ये इसलिए डाटा इतना बड़ा हो सकता है। 2019 में जो जेई का पैटर्न था, आईटी जेई का, उसमें हमारा 3 एग्ज़ाम नहीं होता था, 4 एग्ज़ाम नहीं होता था। अभी क्या हो गया, 3-4 एग्ज़ाम हो गया है, ऑप्शन ज़्यादा मिल रहा है तो लोग उसमें ज़्यादा जाना पसंद करेंगे, एनआईटी वगैरह में, एनआईटी या आईआईटी में। तो इसलिए इसमें आपको जो रैंक है वो जल्दी आपको मिलने के चांसेस हैं, मतलब 50 प्लस में आपको, या ये हम जो बता रहे हैं जनरल में तो हो सकता है ये 60 प्लस में भी आपको मिल जाएगा, 65 जो बता रहे हैं वो हो सकता है 55 में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट आप देखो, अगर मान लो मैं बिलासपुर की ही बात करूँ और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका देखो रैंक ये आपका 58-56 दिख रहा है ओबीसी कैटेगरी में, फीमेल में 55 दिख रहा है, ठीक। ऐसे ही एससी कैटेगरी में 50 मिनिमम है, और 53 आपका किसमें है, फीमेल कैटेगरी एससी में 53 दिख रहा है। फिर एसटी में 45 है, यहाँ भी आपका फीमेल में 45 दिख रहा है। अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी में अगर आप हो तो ये 59 या 56 के आसपास रहना चाहिए। तो अगर इसकी बात किया जाए तो इन जनरल, अगर मैं बोलूँ जनरल कैटेगरी के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आपको चाहिए जनरल के लिए, तो वो आपका होना चाहिए 55 प्लस में, ठीक। ओबीसी के लिए ये 50 प्लस, इस बार मैं मान के चल रहा हूँ कि 50 प्लस आएगा। ओबीसी में मान लो 47 या 45 प्लस में आपका आराम से मिल जाएगा। फिर एससी और एसटी कैटेगरी में अगर आप हो तो आपको मान के चलो 40 से प्लस में इस बार के लिए आराम से आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं बिलासपुर के लिए ही अगर आप देखो तो कौन सा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जैसे अनरिजर्व फीमेल में भी हमारा 59 था, तो वही 55 या 50 के आसपास में आराम से मिल जाएगा, ठीक। बाकी अगर आपका रैंक अच्छा आता है तब तो कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो ओबीसी के लिए हमारा रैंक कितना दिख रहा है, ओपनिंग रैंक 51 है, 51। यहाँ पे भी 45 एससी के लिए, 47 एससी फीमेल के लिए, और फिर 36 एसटी के लिए आ जा रहा है, 33 एसटी फीमेल के लिए आ जा रहा है नहीं, और ये हमारा 53 आ गया अनरिजर्व, 45 फीमेल के लिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारा, अगर मेरे को टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन चाहिए तो आपको ये 50 के आसपास में ही आराम से मिल जाएगा अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, क्योंकि ये आपका इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर की अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में अनरिजर्व फीमेल में, तो ये आपको क्या दिख रहा है, 56 ओपनिंग रैंक है। तो ये 56 ओपनिंग रैंक है, तो ये मान के चलो कि वही 50 के आसपास इस बार का जो रैंक जाएगा वो इसी के आसपास होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जा रहा है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप देखिए यहाँ पे 55 दिख रहा है, किसके लिए, ओबीसी के लिए ओपनिंग रैंक 55 ओबीसी फीमेल के लिए ही दिख रहा है। एससी कैटेगरी 49, 41, 39, 43, 56 आपका जनरल के लिए दिख रहा है, मतलब वही 52, 53 इस बार का आपका लगभग जाना चाहिए जनरल के लिए। और अगर ओबीसी में हो तो वही 48, 49 के आसपास का रैंक होना चाहिए, मतलब नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अनरिजर्व कैटेगरी में हो, फ्रीडम फाइटर वगैरह में हो, तो ये आपका लगभग 56 के आसपास। तो मैं अगर मानो इसका कंक्लूजन निकालूं तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप हो तो इसका मतलब ये हुआ कि 52 प्लस या 53 प्लस के आसपास होना चाहिए दोनों के लिए, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, ठीक है। ओबीसी के लिए अगर मैं बात करूं तो ओबीसी के लिए वही 48 प्लस लगभग होना चाहिए। एससी और एसटी के लिए आपको दिख ही रहा है यहाँ पे लगभग 35 प्लस या 38 के आसपास होना चाहिए इस बार का, ठीक। थोड़ा कम जाएगा
आई होप सो। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आ जाते हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका देखो ये क्या दिख रहा है, ओबीसी के लिए 58 दिख रहा है, ये 51 दिख रहा है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा जाता है। और ये देखो एससी के लिए हमारा 50 दिख रहा है, फिर एससी फीमेल के लिए 46 दिख रहा है ना। और ये हमारा अनरिजर्व्ड के लिए हमारा 60 जा रहा है। ठीक, अनरिजर्व्ड के लिए हमारा 60 जा रहा है, मैकेनिकल और फीमेल में 52 जा रहा है। तो अगर मैं इस बार मैकेनिकल इंजीनियरिंग बिलासपुर के लिए बात करूं जनरल के लिए, तो ये मान के चलो कि लगभग आपका 60 के आसपास रहेगा। थोड़ा सा इसका ज़्यादा जाता है, इस बार 2 साल के बाद थोड़ा सा मैकेनिकल की डिमांड थोड़ा सा ज़्यादा भी है। तो और ओबीसी के लिए अगर मैं बात करूं तो ओबीसी के लिए लगभग वही 50 के आसपास होना चाहिए, 50 प्लस। एससी और एसटी जो होना चाहिए वो लगभग हमारा होना चाहिए वही 45 प्लस लगभग एससी एसटी के लिए। ठीक है, दोनों की बात कर रहा हूँ, मेल फीमेल दोनों के लिए। ठीक, उसके बाद हमारा माइनिंग इंजीनियरिंग। तो माइनिंग इंजीनियरिंग में भी थोड़ा सा इसी टाइप का कट ऑफ जाता है जैसा कि मैकेनिकल में रहता है, क्योंकि माइनिंग इंजीनियरिंग का भी कट ऑफ देखो ये 48 दिख रहा है, 48 53 दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैकेनिकल से इसका कम रहता है। ये माइनिंग में देखो आप यहाँ 51 53 दिख रहा है। तो अगर मैं कंक्लूजन निकालूँ तो जनरल के लिए जो हमारा इसमें जाएगा वो लगभग 50 के आसपास है। ठीक, ओबीसी का भी अगर आप निकालोगे तो 45 प्लस में आपको मिल जाएगा। एससी और एसटी की अगर बात करोगे तो लगभग वही 40 के आसपास, 40 प्लस में आपका आराम से मिल जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में। अब हमारा नेक्स्ट कॉलेज है किसका, जगदलपुर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर में सिविल इंजीनियरिंग हमारा टॉप पे है। तो टॉप में हमारा क्या दिख रहा है, 52 53 दिख रहा है। ठीक है, 52 53। तो ये जो हमारा रैंक दिख रहा है किसके लिए दिख रहा है, 52 53 के आसपास में आपको ओबीसी में आराम से मिल जाता है। ठीक, सिविल इंजीनियरिंग। एससी एसटी में भी वही लगभग दिख रहा है 48, एसटी में भी हमारा 50, और फिर अनरिजर्व्ड में अगर हम लोग आ जाते हैं तो ये हमारा 59, और फिजिकल हैंडीकैप पीएचडी यहाँ पे दिख रहा है, पीएचडी तो ये 31 दिख रहा है। तो अनरिजर्व में आपका ये 2 दिख रहा है, ये वाला 56 दिख रहा है, और ये आपका फीमेल में आपका 59 दिख रहा है। तो अगर मैं इसका कंक्लूजन निकाल के बताऊं तो जनरल के लिए आपका जो रहेगा रैंक लगभग इसमें 55 प्लस में आराम से मिल जाएगा। ओबीसी में भी आपका लगभग वही 52 53 प्लस में आराम से मिल जाएगा। एससी और एसटी की अगर मैं बात करूं तो 47 प्लस में मिल जाना चाहिए। ठीक, और ये अगर मान लो फर्स्ट राउंड में नहीं मिलता है तो आपको सेकेंड राउंड में मिल ही जाना चाहिए, इसका गारंटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आ जाओ, ओबीसी में देखो इसमें भी आपका वही है 52 के आसपास, फिर वही 49, 1-2 मार्क्स का अंतर रहता है। एससी एसटी में भी आपका 48 49 दिख रहा है, और अनरिजर्व में भी 52 दिख रहा है, फिर 41 42 दिख रहा है। ठीक है, तो फिर ऐसे केस में अगर मान लो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं जनरल के लिए तो सेम पैटर्न यही वाला मान के चलो, वही चीज़ है लगभग। ठीक है, तो यही आ फिर आ जाते हैं जगदलपुर में ही आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में आपका दिख रहा है 223, यानी ये 50 मार्क्स दिख रहा है। ठीक, किसके लिए, अनरिजर्व्ड के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। ये तो हो गया हमारा पिछला वाला था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में हमारा 45 दिख रहा है, 44 दिख रहा है। तो इसका भी कट ऑफ काफ़ी कम जा रहा है एससी एसटी में। टेलीकम्युनिकेशन का, तो टेलीकम्युनिकेशन का थोड़ा सा डिमांड कम है, तो इसमें आप आराम से एसटी में देखो 23 मार्क्स मिल रहे हैं, मतलब आप तुक्का मार के भी आ गए एसटी कैटेगरी में हूँ बिना पढ़े तो आराम से आपको गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर में इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक, अनरिजर्व्ड में देखो 50 से कम आ गया आपका, फीमेल में भी इसमें भी। तो मतलब ये हुआ कि अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं वो जनरल के लिए क्या चीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन देखो 45 प्लस में मिल जाएगा। क्या चीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। ओबीसी में भी इसी के आसपास 42 43 प्लस में आ जाएगा।
SC/ST में आपका देखो यहाँ क्या मिल रहा है, 25-30 के आसपास में आपका मिल जाना चाहिए, फीमेल कैटेगरी में हो तो भी। फिर आ जाते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आप देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारा जगदलपुर के लिए अगर बात किया जाए तो ये देखो OBC के लिए 48 दिख रहा है, 49, 48, 50 दिख रहा है, फिर 45, 41 है ना, 49, 50 अनरिजर्व की कैटेगरी में आपका आ रहा है सब चीज़ें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारा ये है, ये फीमेल में 53 और ये तो मतलब वही हुआ किसके लिए। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो 48 प्लस में, OBC की अगर मैं बात करूं तो 45 प्लस में, SC और ST की अगर मैं बात करूं तो लगभग यही आपका 40 प्लस में ये मिल जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 40 प्लस से कम में भी आपका आराम से मिल जाना चाहिए, ठीक है, SC ST कैटेगरी के लिए। मैकेनिकल की अगर मैं बात करूं तो मैकेनिकल में आपका देखो OBC में आपका 49 जा रहा है, ठीक, और फिर यहाँ देखो 45 जा रहा है, फिर 45 जा रहा है, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ST अनरिजर्व में देखो, अनरिजर्व से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है यहाँ पे देखो, और यहाँ देखो। तो अगर मैं इस बार की बात करूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल के लिए तो लगभग वही 50 प्लस, ठीक। OBC के लिए हमारा लगभग आपका आ जाएगा 48 प्लस, SC और ST के लिए अगर मैं बात करूं तो 40 के आसपास में आराम से मिल जाना चाहिए, ठीक। माइनिंग इंजीनियरिंग का आप देखो, माइनिंग इंजीनियरिंग में अगर मैं OBC की बात करता हूं, ठीक, तो OBC में 47 दिख रहा है, ठीक, और फीमेल में 33 दिख रहा है, कितना कम जाता है बाप रे, है ना। अब देखो SC में 43, 35, फिर SC ST में 41 और 18 में भी मिली, अभी 18 नंबर मार्क्स में आपको मिल गया। और ऐसे ही माइनिंग में अनरिजर्व 48 और 42, मतलब माइनिंग इंजीनियरिंग फॉर जगदलपुर इज फॉर जनरल कैटेगरी विल बी 44 प्लस, ठीक। OBC में लगभग आपका 40 प्लस में, SC और ST में आपका लगभग आप 20 या 30 प्लस में बोल दो, ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा, 30 प्लस में मिल जाएगा, ठीक। सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं हम लोग अब रायपुर की, क्योंकि कई लोगों का डिमांड यही है कि रायपुर में हमको मिले, थोड़ा सा राजधानी में हम रहें और घूमें और फिरें। तो देखो OBC के लिए हमारा देखो यहाँ कट ऑफ कितना जा रहा है, 70, 63, 60, 60, 54, 57 ये आपका आ रहा है। तो सबसे डिमांडिंग की अगर बात किया जाए तो डिमांडिंग में तो रायपुर का ही रहता है। तो अगर आप रायपुर के गवर्नमेंट कॉलेज को चाहते हो सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो कम से कम अगर आप जनरल में हो तो 70 प्लस होना चाहिए, ठीक, 70 प्लस कम से कम मिनिमम की बात कर रहा हूँ। OBC में हो तो मान के चलो लगभग 65 प्लस में आ जाओ, SC और ST में आपका 50 में आसपास में मिल जाना चाहिए, 50 प्लस में आराम से आपका मिल जाना चाहिए, ठीक है, सेकेंड या थर्ड राउंड तक। फिजिकल हैंडीकेप्ट वगैरह में आपको दिख ही रहा है कितना रैंक जा रहा है, 30-40 में मिल जाएगा। अब आ जाते हूँ कंप्यूटर साइंस में। तो कंप्यूटर साइंस में अगर आप बात करते हो तो देखो 72 है, 71 है, सेम, मतलब अगर इसका रेंज अगर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर की बात करें तो इसका रेंज वही है जो अभी हमने बताया है ना, वही रेंज है। इसमें सभी कॉलेजों से सबसे ज़्यादा डिमांड आपका है रायपुर का, लोग राजधानी में पसंद करना चाहते हैं और चौपाटी में जाकर के गुपचुप खाना चाहते हैं, तो इसलिए इसका डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल हो चाहे जो भी है, तो 70 प्लस में आप अगर जनरल में हो तो चाहे इसमें कोई भी ब्रांच हो, 70 प्लस में आप जनरल कैटेगरी में आपको मिल जाएगा। सारे ब्रांच की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इसमें सबसे अगर कम डिमांडिंग की बात कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग दिख रहा है। इसमें अगर आप चाहिए तो आप 70 या 60 प्लस में अगर जनरल कैटेगरी में हो तो आपको मिल जाएगा, ठीक। मतलब अगर अदर ब्रांच यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में हो तो 60 प्लस में, OBC के लिए 50 प्लस में, SC और ST की बात अगर करें तो हमारा आराम से 40 प्लस में मिल जाना चाहिए सेकेंड थर्ड राउंड तक, ठीक है।
तो ये हमारा आएगा। नेक्स्ट देखो, अब अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर में भी, इसमें भी देखो अभी वही हमारा रेंज चल रहा है, सेम रेंज वही चल रहा है। देखो 47, 39। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का थोड़ा सा हमारा कम जा रहा है बाकी की तुलना में। मैकेनिकल में भी थोड़ा सा कम दिख रहा है, मैकेनिकल 52। तो ये हमारा वैल्यू जो हमने अभी बताया ना, उस हिसाब से अनरिजर्व कैटेगरी में तो हमारा वही रहेगा, यानी जनरल में तो हमारा वही रहेगा। तो इन कंपैरिजन टू अगर मान लो इंजीनियरिंग की बात किया जाए, जनरल कैटेगरी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात किया जाए, तो मैकेनिकल में हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो 60+। ओबीसी की अगर बात करें तो यही 55+ में, और एससी और एसटी की अगर बात करेंगे तो हमारा आराम से 45+ में मिल जाएगा। ठीक, ये जो हमने लास्ट के दिखाई ये हमारा रायगढ़ वगैरह का इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसके बारे में भी मैं देखो आपको बता देता हूँ कि ये अगर रायगढ़ वगैरह इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको चाहिए, बाकी जो प्राइवेट कॉलेज है, तो इसका जो हमारा रैंक है दिख रहा है, क्लोजिंग रैंक में आपको क्या दिख रहा है, 36, 29, 33, 36, 32 है ना। फिर ये कोरबा वाला दिख रहा है, कोरबा का, तो कोरबा वगैरह में अगर आपको चाहिए तो ये आपको मिल रहा है। भिलाई दुर्ग वगैरह का जैसे वीआईटी चाहिए, तो वीआईटी में कई लोग देखो यहाँ 71 वाले भी पाए हुए हैं, 50 वाले भी पाए हुए हैं, 83 वाले भी पाए हुए हैं कैंपस के चक्कर में, है ना। तो ये यहाँ पे भी लोग ले लेते हैं। तो जैसे मान लो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, बाकी वीआईटी दुर्ग वगैरह में देखो यहाँ पे क्लोजिंग में 53, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता था उन्होंने भी यहाँ पे चूज किया है वीआईटी दुर्ग। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अब वो डिपेंड करता है कि लोग क्या चाहते हैं, कौन सा कॉलेज चाहते हैं। घर के आसपास में अगर मान लो कोई नहीं मिलता है तो लोग घर के आसपास भी लेना पसंद करते हैं कि हम घर से आना जाना करें, कहीं रूम वगैरह लेकर के ना रहना पड़े। देखो सीआईटी की अगर बात किया जाए तो यहाँ देखो 45 रैंक में दिख रहा है, तो ये 45 अनरिजर्व दिख रहा है। तो इनको अगर जगदलपुर नहीं जाना होगा इसलिए इन्होंने यहाँ ले लिया है। या सेकेंड थर्ड राउंड में अगर आप काउंसलिंग कराओगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखो 40 में दिख रहा है। सिविल इंजीनियरिंग युगांतर में इन्होंने लिया है, घर के आसपास में होंगे इसलिए इन्होंने ले लिया। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि कई सारी चीज़ें हैं जैसे कोलंबिया वगैरह में ये मिल रहा है। जनरली अनरिजर्व कैटेगरी को ही मुश्किल होता है थोड़ा सा लेना, तो इसलिए बाकी लोगों ने जी अगर इनका रैंक ज़्यादा भी है तो उन्होंने इस हिसाब से लिया हुआ है। देखो, तो मोस्ट प्रेफरेबल अगर जो ब्रांच आपका है इस हिसाब से, जो रैंक के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो पहला नंबर पे तो सिविल इंजीनियरिंग है, दूसरे पे हमारा कंप्यूटर साइंस दिख रहा है, तीसरे पे अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर इसकी तो तीसरे पे मेरे हिसाब से तो माइनिंग इंजीनियरिंग होगा अगर आप छत्तीसगढ़ में कर रहे हो तो, पीईटी से कर रहे हो तो। फिर चौथे में आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पाँचवें पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर आप भरते हो तो। ठीक है, और इस हिसाब से आप भर सकते हो जो भी आपका कॉलेज चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आज के लिए हमारा ये वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।